Good morning everyone. A very warm welcome to Honorable Principal Sir, respected academic advisor Sir, our esteemed guests and dear students. I am extremely honored today to welcome our honorable guest, Mrs. Gudiya Mishra ma'am. Before I speak about her achievements, I would request Principal Sir to please felicitate our guest. I would request our students to kindly assist with the felicitations. Thank you so much. Mrs. Gudiya Mishra is a passionate educator, mentor and an advocate for women's empowerment. Currently pursuing her PhD in Human Resource, she holds a postgraduate diploma in management with a specialization in HR. With expertise in organizational behavior and human resource management, she has dedicated her career to fostering learning, skill development and sustainable growth. As a trustee of the Narsingh Tripathi Charitable Trust, she actively drives initiatives focused on environmental sustainability and women's entrepreneurship in Jharsuguda. Under her leadership, the trust has empowered numerous women through skill building workshops in areas like pickle making, candle crafting and mushroom farming, enabling them to achieve economic independence. Her unwavering commitment to education and social impact makes her an inspiring figure in the field of training and development. Welcome ma'am, we are extremely glad to have you with us today. Before ma'am graces the stage, I would request our respected Kanu sir to present the memento please. Please students assist sir with them. Thank you so much everyone. Now without further ado, I would request Mishra ma'am to please address our students. Very good morning. Honorable, respected our principal sir, other dignitaries, faculties and my dear students. जो इंट्रोडक्शन मेरे बारे में दिया गया, उस इंट्रोडक्शन को अर्न करने में जिंदगी के 10 साल लग गए. Now the journey starts from where जब मैंने मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन को खत्म किया, then I made a decision करना क्या है. जैसे आज आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PGDM MBA कर रहे हैं ना, आपके मन में भी बहुत सारी क्वेरीज होते होंगे. हम 10 साल के गोल को लिखते हैं. आपको टीचर्स पहले दिन बोले रहे होंगे कि आप 5 साल में क्या करना चाहते हो, 10 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो. पहले उस चीज को मार्क करो, आइडेंटिफाई करो. बिलीव मी और नॉट, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. दुनिया में जितने लीडर्स हैं, कोई भी लीडर 10 साल का गोल नहीं लिखता है. आप कभी भी अगर किसी भी लीडर का इंटरव्यू देखते हैं या पर्सनली उनसे मिलते हैं, अगर आप आज श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछें कि आप 10 साल पहले अपने आप को कहां देखना चाहेंगे, he will remain clueless. वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे कुछ देर के लिए. क्यों? गोल अनसर्टेन होता है with respect to natural calamity, with respect to death. वो दिमाग में एक उपजा हुआ बीज है जिसे आप मन में धारण करके चलेंगे. आज मैं एक छोटा सा सेशन लेने वाली थी बच्चों के साथ, बट मैं सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि इस सेशन को सुनने के लिए
इतने इयर्स ऑफ एक्सपर्टीज लेके इतने बड़े टीचर्स बैठे हैं मुझे सुनने के लिए। सो मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सर। आके बैठे सेशन सुनना चाहते हैं, ये मेरे लिए प्रेरणात्मक है कि मैं आगे काम कर पाऊँ। कुछ चीजों के साथ मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ कुछ चीजें समझाऊंगी जो कि आपके बुकिश टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, डेफिनेशन से अलग प्रकार की होंगी। आपको वो में भी थोड़ी अटपटे लगे, पर जब आप स्कूल के, आपके कॉलेज के कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और जब आप अपने आप को इवैल्यूएशन मोड में डालोगे बेस्ड अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स, जहां लोग आपको जज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, वहां पर आपको ये प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आप सब एक मिनट के लिए आंख बंद कीजिए, सिर्फ स्टूडेंट्स, टीचर्स के लिए एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा, जब मैं एक वर्ड बोलूंगी आपको उस वर्ड के विषय में सोचना है। यू हैव टू थिंक। आप जो भी सोचेंगे अपने साथ ईमानदारी के साथ उस वर्ड के बारे में मुझे बताइएगा, आपने सोचा क्या। ऐसा नहीं कुछ सोचा बोल कुछ और दिया, नहीं, आपने जो सोचा, जो देखा, आपको वही बोलना है। हम उसी पे बात करेंगे आज, ठीक है। आपका समय शुरू होता है अब। एक सक्षम नेता, एक सक्सेसफुल लीडर, गोटे भल लीडर तमे मन भितरे काहाकू भाबुछ ताहा नाटे भाबिकिरी रहो कि ताकू जहा देखुछ तार नाटा मते कहिबो। टाइम ओवर। सोच लिए? सोच लिए? हाँ, ठीक है। पहले कौन बोलेगा? अरे वाह, बोलो बेटी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, बैठो। और तुम बेटा? हाँ बोलो। रतन टाटा जी, ठीक है। और जी आप खुद, चलिए बैठिए, बहुत अच्छा। और हाँ जी बोलो बेटा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अच्छा। और बोलोगे बेटा? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी, ओके। और कोई? किसी के आंसर इससे अलग है? हाँ जी बोलिए। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। और किसी को कुछ और ऐड करना है इस पर? ठीक है। हम 3 एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उन पे बात करेंगे, उनके स्किल्स, लीडरशिप स्टाइल्स पे बात करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले मेडिवल एज पे आते हैं, देन मॉडर्न एज पे जाएंगे। अब जो एज चल रहा है, इट्स नॉट ओनली मॉडर्न, इट्स अल्ट्रा मॉडर्न, ओके। तो ये तीनों एज के लीडर्स को पिक करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो अच्छा लगेगा आपको संबंध में, ठीक है। बाकी जिन्होंने भी, जितने भी ऑनरेबल लीडर्स के नाम मेंशन किए, नो डाउट आप उनके बारे में हर चीज जानते हैं, बट लीडरशिप स्टाइल्स को क्लबिंग करके जो हमारा इफेक्टिव लीडरशिप और इमोशनल इंटेलिजेंस है, इस पे हम ये पर्सनालिटीज को कैसे अटैच करके इन पे बात कर सकते हैं, उस पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, मेडिवल एज में जस्ट अगर आप ज्यादा दूर ना जाएं, आप 1500 बीसी से लेके 1800 बीसी तक, जब तक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल भारत में संपूर्ण भाव से लागू नहीं हुआ, उस बीच का एक साहसी लीडर का नाम बोलिए जिसके बारे में आप सुनना चाहेंगे, या फिर मैं शुरू करती हूँ? मैं शुरू करूं? ठीक है। आप सबने हिस्ट्री बुक 10th तक पढ़ी होगी, उसमें आपने राइज ऑफ मराठास के बारे में पढ़ा था। राइज ऑफ मराठास जब था, वो क्या था, एंड ऑफ मुगल एरा के पहले था। उसके बाद वो मराठा एम्पायर छत्रपति संभाजी राव के बाद थोड़ा डगमगाया नहीं, फिर उसके बाद बढ़ा, बट क्या हुआ, अप्स एंड डाउन्स हर चीज को कॉन्कर किए। राइज ऑफ मराठा में हम एक लीडर को पिक करते हैं, शिवाजी महाराज जी।
छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ठीक है। अब वो एक बहुत अच्छे लीडर थे, आप सब मानते हैं। उनकी क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। जैसे इफेक्टिव 5 P's है, उसमें सबसे पहला P क्या होगा? पीपल। विदाउट पीपल हम काम कर सकते हैं क्या? नहीं। अब आप देखिए उन्होंने क्या किया, मावड़ों को जोड़ा। एट दैट टाइम हर समुदाय एक एक टुकड़ी और एक एक ट्राइबल समूहों में बटा हुआ था। कबीलों, जिसको कहते हैं हम भाषा में कबीला, ठीक है ना। क्या बोलते हैं आप? बंजारा। देखते हो ना आप कभी कभार बाहर में कहीं से आते हैं और वो कुछ सामान सेल करके चले जाते हैं, वही होते हैं मावल, बंजारा, कबीलास एंड भील्स, ठीक है, जो अपने अर्निंग के लिए हर जगह बदलते रहते हैं। उन्होंने उनको इकट्ठा किया। What was the reason behind it? क्योंकि वो लोग सशक्त थे शारीरिक रूप से, हर क्लाइमेटिक चेंज को उनकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती थी। सो लड़ना भी तो बहुत बड़े आक्रांता से था। The Mughals, जिसे later on it was termed as Mughals। उसके पहले अब्दालीज में भी गए थे, लेकिन क्या हुआ, उनसे लड़ने के लिए भी एक तरह का इंसानी शरीर जो बहुत सशक्त हो पाए, उनकी जरूरत थी। You see the intelligence, actual people। उसके बाद क्या किया, उन्होंने उनमें मोटिवेशन डालने की कोशिश की। मोटिवेशन किस केस पे? कि आप एक जगह पे इकट्ठा होना सीखो। इकट्ठा कैसे होंगे? एक समय पे होंगे ना। अगर मैं साउथ में बैठी हूं और मैं बोलूंगी ईस्ट का जो सबसे कॉर्नर लास्ट का समुदाय है वो मेरे पास पहुंच जाए, पर मुझे उनको एक समय देना पड़ेगा। तो अगर मैंने समय दिया तो उसको तो 1 महीना लग जाएगा मेरे पास पहुंचने के लिए। तब तो हमारे पास 4 व्हीलर नहीं था, रथ पे आते थे, घोड़े पे आते थे, बैल पे सवार होके आते थे, समय लग जाता था। रास्ते में क्या हो जाता था, कभी कभार देहांत हो जाती थी, गिर गए, खाई में गिर गए, कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो इससे क्या होता था, युद्ध नीति को सिखाने के लिए उन्होंने छात्रावास जैसे हॉस्टल बनाते हैं ना, हम लोग बच्चों को एक जगह रखते हैं। क्यों रखते हैं स्कॉलर पे? सो दैट बच्चा थके ना और वो समय पे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए। वैसे ही वो शेड्स में आर्मी प्रिपेयर करवाते थे। ये क्या था? पर्सनल एट्रीब्यूट था उनका, जिसमें काफी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ लगता था। पैसे भी तो चाहिए ना, डेली खाना बनेगा, तंबू में लोग रहेंगे, उनके बेसिक नेसेसिटीज चाहते हैं लोग। सो वो चीज कैसे कवर अप होगी? उसके लिए क्या था, उनका लीडरशिप स्टाइल जो था, गैदरिंग द पीपल, और उनका जो एट्रीब्यूट था, जो एक लीडर का एट्रीब्यूट, एक ट्रेट होता है, क्या होता है? रिस्क लेना। He was a very risk-taking personality। एक समय था ऐसा, उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है, उनके घर की जो महिलाएं थी, जो राज्य रानी थी, उन्होंने अपने गहने तक बेचे थे just to support their husband, not husband, the king, जिन्हें वो इमेजिन करते थे। So what he got? Support। First, people be covered। Second, support system जो हमारा रहता है वो कहां से आता है? लोगों का बनाया हुआ जो ट्रस्ट, लोगों पे हम जो ट्रस्ट बनाते हैं, उस ट्रस्ट को लेके हम चलते हैं। तो वो क्या होता है, वो सेकेंड पी जो होगा हमारा पर्सनल एट्रीब्यूट, ये उसके साथ लिंक करेगा। पीपल पर्सनल एट्रीब्यूट ऑफ लीडरशिप जो होगा, आपका जो पर्सनल ट्रेट होगा, उसको आपको लोगों के साथ लिंक करना है। क्या करना है? आप अपने गोल के लिए तो सबको भगाओगे ना बेटा, एक समय बाद लोग साथ छोड़ देंगे, पर अपने गोल में दूसरे को भी इन्वॉल्व करोगे और उनके गोल को उसी डायरेक्शन में मूव करोगे तो लोग आपके साथ चलेंगे। दिस इज द लीडरशिप स्टाइल शिवाजी महाराज ने लिया था। इसके बाद हम नीचे आते हैं और थोड़ा आज के किसी लीडर के नाम पे अगर हम बात करें तो जैसे श्री रतन टाटा जी, एक बेटी ने बोला रतन टाटा जी। अभी बताइए रतन टाटा जी के बारे में आप लोग कितना जानते हैं? किसी को
से ही डिस्टर्ब चाइल्डहुड की सिनेरियो से गुजरे थे। बहुत छोटे समय में उनके पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया था। आप अभी भी अपने पेरेंट्स के हाथ से खाना खा के आते होंगे, मम्मी खाना खिला दो। उनके पास वो भाग्य नहीं था, सुविधाएं थी, वो भाग्य नहीं था कि उनकी माताजी उन्हें खिलाकर भेजे। उनका भरण पोषण देख रेख उनकी दादी जी ने किया। तथाकथित तथ्यों में द फैक्ट्स इसमें जो लिखा हुआ है कि उनकी दादी और उनके किसी परिजन ने उनकी देखरेख की। बचपन से उनके पिताजी माताजी का सेपरेशन हो गया था, डिवोर्स हो गया था। रतन टाटा जी बाहर गए पढ़ने, विदेश में। एक उनकी बायोग्राफी की एक छोटी सी मैं एक झलक बताती हूँ। उनको एक बार यूनिवर्सिटी कैंपस में पूछा गया, आप भारतीय हो, क्या है भारत में ऐसा जो आप भारतीय हो? उन्होंने उस वक्त एक बात कही थी, इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं भारत जाऊंगा और उसके भूत के भविष्य में, उसके आने वाले 20 साल के भविष्य को बतलाकर मैं तुम्हें रिटर्न आऊंगा। जब उन्होंने फोर्ड के साथ टाई अप किया, जैगवार खरीदा, आपको पता है उन्होंने खरीदा था। उसके पहले उनके साथ आप कभी इसके विषय में थोड़ा रिसर्च कर लेना, अगर हम इस पे बात करेंगे तो सेशन और लंबा हो जाएगा। उसके विषय में आप रिसर्च कर लेना। उनके साथ मिसबिहेविंग लैंग्वेज, प्रोफेशनली मिसबिहेव लैंग्वेज में डील की गई थी। वहां पर भी उन्होंने टैंट्रम नहीं दिखाया। What he did, he remained silent. जीवन में ऐसा बहुत बार होता है, आप रेस्पेक्ट के लायक होते हो पर आपको जानबूझकर नहीं दिया जाता। जस्ट टू चैलेंज योर पर्सनालिटी, आप कैसे इन्फ्लिक्ट कर रहे हो। जब आप कैंडल जलाते हो, अगर एयर प्रेशर लो है तो कैंडल कैसे रहेगा? बुझ जाएगा। अगर हाई है तो हिलेगा, है ना? अगर मीडियम है तो स्टेबल रहेगा। क्यों? एज साइंस सिग्निफाइंग दिस चेंजेस कि एक लाइट पे लगा हुआ लैंप भी ड्यू टू प्रेशर हिलेगा, बुझ जाएगा या स्टैंड स्टिल रहेगा। देन इमेजिन अ पर्सनालिटी हु इज डीलिंग इन क्रोर्स एवरी डे। उनके ट्रांजैक्शन क्रोर्स में हो रहे हैं। थिंक द लेवल ऑफ स्ट्रेस ही इज हैंडलिंग। उसके बाद भी एक शांत चरित्र को क्या कह सकते हैं? पैशन ही कह सकते हैं ना। अनदर पी वी गॉट, ही वाज अ पैशनेट पर्सन। देखो, हम जो पीस जितने कवर कर रहे हैं विथ रेलेवेंट टू दिस एग्जांपल आई एम सिग्निफाइंग, ठीक है, कि आप वहां पे इमोशनली इंटेलिजेंट अपने आप को कैसे साबित किए। आप क्या कुछ वहां पे ऊंची आवाज में उस वक्त बात किए रतन जी? नहीं, वहां से वो चले आए और फिर उन्होंने आके मेहनत की। एंड यू सी आज टाटा कहां पर है? हाँ, वी डू एक्सेप्ट दिस रियलिटी। उनके देहांत के बाद टाटा के शेयर्स में उतार चढ़ाव आए। जीवन का वो सिद्धांत वो होगा, जीवन में हमारे साथ भी होगा उतार चढ़ाव, शेयर मार्केट के साथ भी होगा, बट जाएगा वो ऊपर ही, पीछे थोड़ी आएगा। नहीं, आज अमेरिका को सुपर पावर, अपने आप को सुपर पावर के पोजीशन में ही उसको लॉक करके रखना है अपने आप को। व्हाट ही इज डूइंग, उन्होंने पूरे विश्व भर में ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। वर्बल ट्रेड वॉर। हम पे टैरिफ लगाओगे 100%, तुम्हारे पे हम लगा के बैठ जाएंगे। 100% भी लगाएंगे, सारे गोल्ड्स भी हम एक्वायर करते जाएंगे। चलो, गोल्ड प्राइस राइज। रशिया ने क्या किया? हम तेल के बैरल इतने में भाव में बेचेंगे। अभी आप करो, क्या करोगे? क्यों ट्रेड वॉर शुरू किया? दो सुपर पावर अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते। सी द टाइप ऑफ लीडरशिप दे आर हैंडलिंग। आर दे एम्पैथेटिक? नो। आर दे सिंपैथेटिक? नो। व्हाट आर दे? कॉम्पिटिटिव? नो। कॉम्पिटिटिव तो है ही नहीं। कंपटीशन किस चीज का है? ये मेरा सीट है, पावर, मैं बस पावर पोजीशन।
मैं भी सेफ हूं, आपको ही जलाएगा, आने तो कल जलाएगा। समय आ रहा है, समय आ रहा है, हर किसी का समय होता है, समय की अपेक्षा करना ही सही चीज है। एक समय था, एक छोटा एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, एक छोटा सा। आज का एक लीडर देखिए जिसे आज की सदी में आप सब जानते होंगे, एलन मस्क। आप जानते हैं ना एलन मस्क जी को? हम क्या सोच रहे हैं? एलन मस्क आने वाले भविष्य में अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे, ये एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम कौन कर रहा है? इंटरनेशनल मीडिया। हम करने से नहीं होगा। न्यूज कहां से आता है? मीडिया से आता है। विचार कहां से बना रहे हैं लोग? मीडिया से बना रहे हैं। The penetration of web inside your mind is just a story they have already made कि इनके दिमाग में ही घुसाओ। Why? Because आज वो richest person है, in future he will contest for presidential election, and once you sit on the presidential election chair, so you know what is the leverage he can have. So अभी सबको क्या चाहिए? एलन मस्क के पास अगर मैं और आप बात करें, हमारे पास किसी चीज की कमी हो सकती है, एलन मस्क के पास क्या कमी होगी? He is the founder of PayPal, an online platform where the transaction are being made. उसको भी eBay बोल के एक ऑनलाइन वेबसाइट ने जो कपड़े बेचता था वो एक्वायर किया, मर्ज करके पेपल को। जैसे आज पेटीएम फोन पे आप यूज कर रहे हो, इट वाज अ पेपल। अर्लियर पेपल बहुत चलता था। Then he went up कि हम ट्विटर अकाउंट बनाएंगे। See what he did? He collected the data of whom? People. आप अपना जीमेल रजिस्टर करोगे ना, उसके बाद आप डेटा कहाँ छोड़ोगे? आप एक अकाउंट ओपन करोगे, अगर ट्विटर जो अभी ब्रांडेड एज एक्स है, रीब्रांडेड है ना वो, तो उसमें आप अपने डेटा छोड़ोगे, फोटोग्राफ्स छोड़ोगे, आपके वेयरअबाउट्स छोड़ोगे। उसे छोड़ने के बाद व्हाट हैपेंड? आप जब भी स्क्रॉल करोगे, स्क्रीन करोगे, या जब भी आप कुछ भी ढूंढोगे, एज पर योर सर्च हिस्ट्री वो आपको पेजेस देगा, रिसोर्सेज देगा। दिस इज व्हाट नाउ यू थिंक। इतने सारे डेटा का उनको करना क्या है? उन्होंने तो रीयूजेबल रॉकेट बनाया है, रीयूजेबल रॉकेट बनाया ना। अब उनके परफॉर्मेंस पे आते हैं, एक और पी जिसे आप लीडरशिप स्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस पे। रीयूजेबल रॉकेट कैसे बनाया? एक व्यापारी जो आकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक प्लेटफॉर्म दिया, उसकी कंपनी भी वो चली गई, किसी के साथ मर्ज हो गई। फिर उन्होंने एक अकाउंट खोला, देन ही वेंट अप टू रीयूजेबल रॉकेट। आपको लगता है एक आदमी इतना इंटेलिजेंट हो सकता है कि एक साथ हर एक सेक्टर के बिजनेस में वो पैर जमा सके विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस? आज भारत में उभरता हुआ एक भी स्टार्टअप किया हुआ ऐसा बिजनेसमैन को इतने सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं क्या? तो उसे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तभी उन्होंने स्पेस एक्स को डिजाइन भी किया। आज रीयूजेबल रॉकेट के थ्रू उन्होंने भी सुनीता विलियम्स को भी वापस पृथ्वी पे लाया। जब नासा ने हाथ छोड़ दिया कि हम नहीं ला सकते, तो इट वाज एलन मस्क जो लेकर आया। सी द स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी देखो, क्यों? आप देखो स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाया क्या और वो पहुंचे कहां। जब एक छोटा बबल होता है, पानी में हम पत्थर फेंकते हैं, एक छोटा बबल होता है, देन उसकी आकृति क्या होती है? छोटी सी बड़ी 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 बहुत सारी बड़ी हो जाती है, होती है ना? ये एग्जैक्ट सेम चीज उन्होंने ये किया। जब उन्होंने ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी रजिस्टर्ड हुए थे। केसेस रजिस्टर्ड फॉर डिफरेंट थिंग, लेट इट बी। बट रीयूजेबल रॉकेट बनाकर आज जो दुनिया को वो शो कर गए उनके लीडरशिप ट्रेट, आपको ये असंभव लगे, संभव लगे, पर आप इसके बारे में सोचो। ऐसे आपको कोई इंसान मिलेंगे जो इतनी क्वालिटी के साथ, इतने शार्पनेस के साथ आगे बढ़ रहे हो? पॉसिबल?
उनकी एक कहानी बताती हूँ। एक छोटा इंटरव्यू उनका था बीबीसी के साथ, उसमें उन्होंने क्या किया, उनका एक बॉस था, उन्होंने उन बॉस का नाम रिवील नहीं किया। जब वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ट्विटर के, उस वक्त जब वो बॉस के पास फाइल लेके गए थे कि दिस इज द प्लान, दिस इज द प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू डू, उनके बॉस ने उनके साथ 1 घंटा बातचीत की और उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा। आप कभी भी जाते हो कहीं पर भी, अगर आपका बॉस आपको बैठने के लिए ना कहे और 1 घंटा खड़ा कर दे, नेक्स्ट डे व्हाट विल हैव, मतलब आपके दिमाग में क्या चलेगा, माय बॉस नीड अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। यही बोलोगे ना, यही बोलोगे। दूसरे दिन से उसको एक तिरछी नजर से देखोगे, है कि नहीं? और वो इलन मस्क है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, now he is the boss of that boss, supreme boss, now he dreamed to be a boss of whole universe, और उस हिसाब से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए अभी से अपने आप को पोजीशन करने लग गए। So don't think your brain is very happy कि आप किसी को इंसल्ट कर दे रहे हो and you think you are charger, no, आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। सामने वाला अगर सह लिया ना, तो उसका जवाब भगवान तो बाद में देगा, वो पहले दे देगा। कैसे देगा? समय के अनुसार। और सामने वाला झिझक के कुछ बोल दिया तो आप समझ लो हाँ सेटल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। क्यों? गुस्सा क्या नहीं आया होगा? घंटा भर पैर खड़े होके वो घंटा भर बात कर रहे होंगे बिना प्रेजेंटेशन में बॉस के सामने, उनको क्या तकलीफ नहीं हुई होगी? पर क्यों क्यों सह लिया उन्होंने? दैट वाज इमोशनल इंटेलिजेंस, मजबूरी थी, क्योंकि वो अपने आप को सबऑर्डिनेट के थ्रू प्रेजेंट कर रहे थे। उनका इस तरह रिवोक करना सही नहीं था, इसीलिए वो सह गए। आज सह गए तो कहां है? Another P you got, persistence. Persistence for what? Persistence for what you have in your mind. आप गोल को लिखो चाहे ना लिखो, एक चीज को दिमाग में रखो, पेशेंस। पेशेंस ऐसे नहीं कि हाँ मैं आज पेशेंस करूंगा, नहीं, मैं इसको परसिवियरेंस के साथ क्लब करके परसिस्टेंटली इसको करता जाऊंगा। अगर ये चीज आप कर पाओगे, इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई व्याख्या नहीं होता है, एलाबोरेशन, इसका कोई भी एलाबोरेशन नहीं है बेटा। कंसेप्चुअल एलाबोरेशन बहुत अलग है, और फैक्चुअल जो डेटा है, फैक्चुअल रिकॉर्ड जो है, फैक्चुअल जो एक्सपीरियंस है, ये अलग है। ट्रेन चलती है ना, ट्रेन को आपने चलते हुए देखा है? जो वैगन चलाते हैं इंजन को, आपने देखा स्टेशन आने से पहले ब्रेक लगती है, लगती है ना? क्या हम उस ब्रेक को फील कर पाते हैं? Many of us don't. नहीं। अभी अगर आप वंदे भारत में बैठोगे तो आपको फील हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीन पे मेंशन होता रहता है कहां पे स्पीड बढ़ी, कहां पे स्पीड घटी और कहां पे ब्रेक लगी, आप फील कर पाओगे उसकी स्पीड से। पर अगर आप सुपर फास्ट एक्सप्रेस में भी बैठ रहे हो, आप फील नहीं कर पाओगे। बट इंजन तो वो चला रहा है ना, ब्रेक को फील किया कराया क्या? तो अगर आपके मन को, इफ योर माइंड गॉट स्टिमुलेट फ्रॉम एनी अदर थिंग, उस चीज को फील नहीं कराना है सामने वाले को, फील नहीं कराना है। आप में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनने का सोचे हो? या सबको ब्रांड में, किसी कोई अच्छे टॉप ब्रांड में और बहुत अच्छी कंपनी में जाके ही जॉब करना है? जॉब को अलग से सोचकर कितने जन अपने आप को एंटरप्रेन्योर, सोशल वर्कर या कुछ भी, जो भी आपको सही लगे, जी बोलिए। किसी ने नहीं सोचा? क्यों? शिवाजी महाराज इतना रिस्क लेके मराठा एम्पायर को कहां से कहां पहुंचाए, एलन मस्क इतना रिस्क लेके
मैं मेरा एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। मेरा ट्रस्ट है नरसिंह त्रिपाठी चैरिटेबल ट्रस्ट। जब मैंने उसके साथ काम शुरू किया, आई वाज द ओनली पर्सन जो काम करती थी। आई स्टार्टेड फ्रॉम केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र, जहां पे जाकर हमने पहले मशरूम फार्मिंग से शुरू किया। I worked with the scientist of mushroom experts कि मशरूम प्रूनिंग कैसे होती है, लैमिनार फ्लोर पे बनाई कैसे जाती है एंड उसे उपजाया कैसे जाता है। उसे लेके हमने एसएजी के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। Then I worked with Rotary, Lions Club. Right now, fully I am working in my organization, fully. पर जब मैंने शुरू किया तो मैं एक ही थी और मैं हर किसी से ताने सुन के जाती थी। क्या हो जाएगा, छोटे बच्चे को छोड़ के जा रहे हो। आई हैव अ किड ऑफ 6 year old। छोटे बच्चे को छोड़ के जा रहे हो, क्या हो जाएगा। बट मैं दिन के 2.5-3 घंटे मेरे बेटे को छोड़ के जाती थी मेड के पास, प्लीज इसे मैनेज करो, मैं आती हूँ। वो 2.5-3 घंटे जो मैंने परिश्रम किया, कुछ समझा, कुछ लोगों को इकट्ठा किया, लिंकेजेस बनाए, आज मेरे ट्रस्ट में 18 वॉलेंटियर्स काम करते हैं। 18 वॉलेंटियर्स एंड मैं किसी को पेमेंट नहीं करती। एंड वो 18 वॉलेंटियर्स ऐसे नहीं है कि हमेशा रेगुलर आते हैं, उनमें से कोई 5 भी आएगा, कभी 10 भी आएगा, बेस्ड अपन माय ड्राइव। मेरा एक ड्राइव चल रहा है अभी ऑन मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, सर्वाइकल प्रिवेंशन एंड क्योर इन सर्वाइकल कैंसर थ्रू आउट ऑल पंचायत। हर पंचायत में मेरा ड्राइव चल रहा है। इस पे हम गायनोकोलॉजिस्ट को लेके भी जाते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी करते हैं, अवेयरनेस कैंप क्रिएट करते हैं। उसमें लेडीज चाहिए, महिलाओं की समस्या महिलाएं बोलेंगी, एकजुट होंगी, तो मुझे लेडीज चाहिए। हर दिन लेडीज का अटेंडेंस 17-18 जन तो मुझे मिलेगा नहीं, उसे मैनेज कैसे करना है। तो मैंने भी रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का एक बना रखा है मैकेनिज्म कि जो 10 ठो करेगा उसके लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड, जो 10 काम करवा देगा उसके लिए छोटा सा रिवॉर्ड। जो इतना क्वेश्चनर सर्वे, ये एक लाइव प्रोजेक्ट हमारा हो रहा है जिसमें क्वेश्चंस आर गिवन। वो क्वेश्चंस को बच्चियों को पढ़ा के क्वेश्चंस के आंसर्स को भी कलेक्ट करना पड़ता है, जिसे हम आगे जाके हेल्थ मिनिस्ट्री को दे पाएंगे कि हमारे पंचायत में बच्चियां किस तरह के प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। सो आप सोचो, गांव में, ट्राइबल एरियाज में, या जहां पे बच्चे पढ़ नहीं सकते या अच्छे से बोल नहीं पा रहे, वहां पे एक एक क्वेश्चंस को पढ़ाना, समझाना, उनके आउटपुट को लेना मेहनत है या नहीं। यहाँ पे आपका सबसे पहला अप्रोच क्या जाएगा, आपका लिंग्विस्टिक नेचर। आप उस भाषा में बात करोगे जिस भाषा में लोकल समझ रहे हैं। द फर्स्ट साइन ऑफ कम्युनिकेशन इज योर लैंग्वेज। आपको वो लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, है ना? पहले उस भाषा में बात करोगे। पहले तो जाके वहां घंटा में बैठोगे, सबको वेट करोगे, टाइम पे कोई आएगा नहीं, 2 घंटा भी बैठ सकते हो, बैठो धूप में, कोई असुविधा नहीं। बट आप बुलाओ, आप उनको अप्रोच करो, आसो नानी बसो टिके कथा हबा नहीं, मैं भात बसई छे पछे आनी भाग गए नानी आसो आता, अरे बसो तुम टुकेल के धरी आसो, मतलब समझ लो ना, अपनी बेटी को पकड़ के लाओ, आओ बैठो यहाँ पे, हम बात करेंगे, आओ छे पखान दिन मुठा उतरेगी भी, आओ छे, फिर भाग जाएगी। फिर 4 बैठेंगे तो फिर 4 बोलेंगी जल्दी से खत्म करो। देखो, यही पे एक लीडर का सबसे बड़ा चैलेंज है, जब क्राउड आपके अनुरूप ना ढले। आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, सडनली एक एलिमेंट अगर जोर से बोला, अगर आप बोल रहे हो, तो दूसरा एलिमेंट क्या कहते हैं, ढाई ढाई बॉल मारना शुरू। वो क्यों बोला, मैंने उसे आपको सुना तो नहीं। क्या होता है, अब जब बाहर निकलते हैं ना, तो आपके अनुरूप, आपके पर्सनालिटी के अनुरूप लोग नहीं मिलते आपको। अब आप चिल्ड हो, रिलैक्स्ड हो, सोफिस्टिकेटेड हो, या ज्यादा बात करते हो, अप्रोचेबल हो, ड्यूरेबल हो, फैशनेबल हो, मैटर नहीं करता। अब जब पब्लिक के बीच में खड़े हो ना, पब्लिक आपको देख रही है, आप कैसे पब्लिक को
बोलने पे मजबूर करोगे, अपने साथ लेके चलने के मजबूर करोगे। मीन्स उनके गोल के साथ अपने गोल को लगा के चलोगे। अगर उसको भात बने के लिए आएगा तो यू हैव टू वेट देयर, काम आपका है। अरे मैं अपेक्षा करছি मत भी कौन से आने की दवा है, मैं तुम्हारे साथ खाएगी तो बैठ जाएगी आके फिर जल्दी, मतलब कौन से आने के लिए दवा मैं खाएगी। अगर तुम इस वर्ड को बोल दिए तो क्या हुआ, डायरेक्टली टच द हार्ट। अरे इतना बड़ा आदमी मेरे साथ चावल खाएगा बोल रहा है, मैं बैठ जाती हूँ, बैठ जाएगा। बड़ा आदमी मतलब इन द सेंस, आप जब गांव देहात में जाओगे, अगर आप वेल ड्रेस्ड हो, डेफिनेटली अर्बन एरिया से जाओगे तो आप वेल ड्रेस्ड हो जाओगे, उनके हिसाब से बड़े आदमी हो तो मैं माने बड़ लोग आओ दे विल कीप ऑन रोलिंग, बड़े लोग ऐसे बोलेंगे आपको, जो तो वही बोलेंगे, लेकिन आपको उनके ईगो को टच करके बाउंस बैक करवाना है। जैसे आप गए स्टैम्प में बॉल मारे, आउट हो गया, बॉल आपके पास आ गया, इतना ही करना है। आपको सामने वाले के ईगो को लेवरेज करना है। इससे क्या होगा, आपके परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ेगा। द लास्ट पी ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, जिसमें क्या होगा, यही पे आपका परफॉर्मेंस दिखेगा। परफॉर्मेंस का पैरामीटर पीएमएस सिस्टम के थ्रू हम डिस्कवर करते हैं, पर वो बुकिश लैंग्वेज है बेटा। द मोमेंट यू गो आउट ऑफ दिस कॉलेज, आपको अपना परफॉर्मेंस बिहेवियरल एस्पेक्ट पे, लिंग्विस्टिक स्टाइल पे, टच रीटच ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट पे ही करना है। और एक चीज समझ लो, जितना मीठा बोलोगे तो मिर्च भी बेच दोगे, जितना कड़वा बोलोगे मधु भी नहीं बेच पाओगे। You can't sell the honey, and if you want to sell chili, you have to speak sweet. अहंकार, the ego, is a substance जिसे जब आप धारण करो ना मन में तो बहुत सुख देगा। अहंकारी को बहुत सुख देता है ना, कभी हम अहम करते हैं अपने ऊपर, सुख देता है ना, पर जब वो नष्ट करने पे आए ना तो अपने साथ और 4 लोगों को भी लेके डूबता है। ओवर क्लेम करना बंद करो जिंदगी में, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी। द टाइम इज योर बॉस। उस टाइम को अपना एक टाइम फ्रेम बना के, उसमें मैं इस समय पे ये करूंगी, मुझे ऐसे ही काम करना है, शांत होके करना है। आज से अपने प्लान्स, अपने गोल्स किसी के साथ डिस्कस मत करो, किसी के साथ भी नहीं, rather I should say, not with your friends। आप उसे प्लान करके उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। इमोशनल इंटेलिजेंस इसी को कहा जाएगा कि आप पर्सनल, प्रोफेशनल और आउटर वर्ल्ड को कैसे डील करते हैं। एक चीज देखना, स्पिरिचुअल जगह पे, बड़े आश्रमों में जाओ या देवालय में जाओ, वहां पे 1000 तादाद पे लोग रहते हैं। तिरुपति आप गए होंगे, कुछ बच्चे तिरुपति गए होंगे ना, राम मंदिर गए होंगे, जगन्नाथ पुरी गए हुए होंगे, द्वारकाधीश गए होंगे, बहुत सारी जगह ऐसे हैं, श्री रंगनाथन स्वामी यहाँ गए होंगे, शिरडी साई जी वहां गए हुए होंगे। आपने देखा है वहां लोग बिना रिवॉर्ड के, बिना कोई प्रशंसा से क्लीननेस का काम करते रहते हैं। आप उन्हें साधारण मत सोचो। तिरुपति बालाजी में जो क्लीन कर रहा है, शिरडी में क्लीन कर रहा है, उसको साधारण मत सोचो। पर वो काम कर रहे हैं, क्या है मोटिवेशन, क्या है कनेक्शन। पर वो एक दूसरे आध्यात्मिक दुनिया में ट्रैवल कर चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे। इसकर के जो फाउंडर थे श्रीला प्रभुपाद जी, वो विदेश में जाकर हरे कृष्ण नाम को इतना स्प्रेड किए कि रशियंस को कन्वर्ट किए, अमेरिकन के हिप्पीज को कन्वर्ट किए और हरे कृष्ण हरे राम बोलना सिखाया। सोचो, एक संत फकीर के द्वारा क्या ये संभव हो पाता? नहीं। अगर वो सोचते हैं मैं दूसरे जगह के, दूसरे रिलीजियन प्लेस में जाके दूसरों को बदलने का मैं सोच रहा हूँ, क्या ये संभव हो पाता बच्चों? पर क्या था? कांस्टेंट ट्रायल्स। उनका जो ट्रायल था वो कांस्टेंट था, एक ही जगह पर हिट करते गए और फाइनली आज देखो कहाँ पहुंच गए।
जिन्होंने महाभारत बनाई, महाभारत जो आप पहले सुनते, आपके जन्म से पहले का महाभारत, आपके जन्म से पहले का रामायण, श्री रामानंदन सागर जी याद करते हैं कि नहीं? क्या आप लोगों ने देखा था उन्हें? पर मन से आशीर्वाद निकलती है कि नहीं? कितना अच्छा चीज उन्होंने, इतने अच्छे एपिसोड के माध्यम में श्री तुलसीदास रामायण को उन्होंने रामचरितमानस को बता के गए हैं। हम लोग पढ़ते, पहले हम कार्टून देखते थे, अलादीन का चिराग देखते थे कि नहीं? याद है? जीनी एंड अली डिज्नीलैंड पे आता था, बहुत सारे कार्टून्स आते थे। तो आप सोचो, वो जो स्टोरीज लिखते थे, अरेबियन नाइट्स की स्टोरीज, जिसने लिखा था और जिसने उसे एपिसोड में लाया, वो कितने मनोहर रूप से लाया। हम एंजॉय करते हैं कि नहीं? आपके कार्टून्स रिप्लेस हो गए, मेरा बेटा सिंचैन देखेगा, छोटा भीम, सिंघम, और क्या नॉनसेंस कार्टून देखते रहते हो, अजीबोगरीब साउंड होता है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आज के जनरेशन के साथ आप लड़ नहीं सकते। नहीं, मेरे को तो सिंघम अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? सिंघम। क्यों अच्छा लगता है? उसमें है क्या? बट हमने जब देखा था फॉक्स किड्स, अलादीन का चिराग, क्या था? हर एपिसोड में एक लर्निंग था। झूठ बोलना बुरी बला है, लालच बुरी बला है, कुछ भी था, बट एक मैसेज आता था या नहीं? आज के कार्टून में मैसेज है? मैसेज है? नहीं है। क्यों नहीं है? समय, सोच परिवर्तन हो रही है। तो इस एज में ढल के, इस एज में अपॉर्चुनिटी को खोज के, इस एज में अपॉर्चुनिटी के साथ चल के और उस चीज को क्लिक करना, ये आपका ट्रेड है। इस ट्रेड्स को सीखो। पास्ट लीडर्स से, डिफरेंट एजेस के लीडर्स से देखो। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। हिस्ट्री पढ़ना बेकार है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट देखो, सर्च इन द ट्रेजर्स ऑफ हिस्ट्री, आपको एक्सीलेंट रोल, एक्सीलेंट पर्सनालिटीज मिलेंगे, जिनके बारे में अगर आप पढ़ते हो तो आप अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हो कि मुझे किस तरह करना है। इस चीज के साथ मैं अपना स्पीच खत्म करती हूँ। आप में से अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज। किसी को भी कोई कुछ भी पूछना है, डाउट है, कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, कुछ जानना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। देखो, मैं आज आई हूँ, मैं चली जाऊंगी, ये मत सोचो कि मैडम क्या सोचेगी मैं पूछूंगा तो। प्लीज पूछो, इसके बाद हो सके हम मिले ना मिले। हाँ बोलो। Ma'am, the talk effective leadership. How can we, मैंने elaborate this effective leadership. Leadership तो हर कोई लेता है, but effective how can we define? Effectiveness of leadership is only and only elaborated through your traits. आपके उपजाए हुए, कल्टीवेट किए हुए और समझे हुए व्यक्तित्व से ही आप कर सकते हो। आपके व्यक्तित्व को डिजाइन करना ही इफेक्टिव वेज ऑफ लीडरशिप का मूल मंत्र है। मतलब लीडर को ही अपना पर्सनालिटी को डेवलप करना। बस देखो, ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है जो 2 दिन में आपको कोई कुछ सिखा के चला गया। ये एक लाइव क्लास है जो आपका होल लाइफ चलेगा। लीडर्स फेल होते हैं बुरी तरीके से, फिर पास होते हैं विद हाई स्पीड। क्यों होते हैं? जस्ट मैंने आपको बोला, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। आपका बॉस अगर एक दिन 1 घंटा आपको खड़ा कर दे रहा है, आप दूसरे दिन से बोलोगे ही नीड अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। पर वो अगर सही इंसान होगा, सही लीडरशिप ट्रेड वाला होगा, वो बोलेगा आई नीड अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। मैं देखता हूँ इसको 2 साल में मैं देख लूंगा। सोचो इलन मस्क के जैसे मैं देख लूंगा, मैं अपने आप को मेरे हिसाब से बदलूंगा, इंप्रूव करूंगा। वही है इफेक्टिव वे। और किसी को कुछ पूछना है? आप बोलो बेटा। Ma'am, how to become a successful entrepreneur like you? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है? किस में बनना है बेटा? Ma'am, that I have not planned yet. यू हैवंट प्लान। पहले आप देखो, पहले आप रिसर्च करो। रिसर्च इस चीज पे करो। आप अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप चाहते हो अपने जीवन में, तो पहले देखो आपके एरिया, जिस लोकेशन में आप रहते हो, आपका घर कहाँ है? Ma'am, Angul. अगुल में है, ठीक है।
आप एक बहुत ही अंगुल अंगुल तालचेर एरिया के पास में कहीं पे पढ़ते रहते हो? From whole is पॉल्यूटेड जगह है, ठीक है ना? तो वहां पे एंटरप्रेन्योर स्कोप क्या है पहले देखो। ट्रांसपोर्टेशन का है, या माइक्रो मैनेजमेंट का है, या कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई का है जहां डिमांड एंड सप्लाई को ब्रीच करवा पाओ, ठीक है? या देखो कि वहां पे एक छोटा सा चीज तुम एक्सपेरिमेंट करना, पेपर प्लेट एंड वो जो सोलर प्लेट जो धड़ा सोलर प्लेट और पेपर प्लेट तार बहुत जगह है जो बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स है, उसके बहुत जगह पे डिमांड है। पहले आप देखो इंडस्ट्री एरिया में प्राय दिन बुझी बात हुए, ठीक है? क्योंकि इवन इन झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट वी फेल शॉर्ट ऑफ पेपर प्लेट्स, हमको भी वहां से मंगाना पड़ता है क्योंकि वहां पे पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरर्स कम है एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन। आप इस चीज को देख सकते हो, अगर है तो आप उस चीज को शुरू कर सकते हो, एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा आपको। एक बार फोकस करो ना बेटा, वहां पे शॉर्टेज किस चीज की है? इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बहुत सारी चीजें मिलेगी, पर आपको घूमना पड़ेगा स्कूटी लेके। ऐसे नहीं कि कहीं खड़े हो गए तो आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? ये चीज पहले रिसर्च करो। जब ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, ऑटोमेटिकली आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। thank you, ma'am. थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? Ma'am, how can a leader use the term leadership emotional intelligence in terms of connect people? इमोशनल इधर एक ट्रांसफर होगा। आपको मूवी थैंक यू। जस्ट मिनट। how can a leader use the term emotional intelligence to connect people or the team members? Use the term in terms of what? In terms of explaining to other or in terms of dealing with the people? Emotional intelligence को ଗୋଟେ leader କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ connect କରିବ, କେମିତି interact କରିବ, both through. As I have given an example, मेरे last part of the speech that मैंने बोला वहाँ मैं रिक्वेस्टिंग द लेडीज नानी आसो बसो कथा हमा तुम झियो के धरी करी आसो हमें गोटे चर्चा करिबा। सो व्हाट शी सेड, आसो जे भात उतरे की ए नानी रहो हो टिके बसो। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर हर बेनिफिट, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद क्या हुआ? नहीं 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 मैं आऊँ छे भजा भाजी के लिए। अच्छा ठीक है, आप जो बनाओगे मुझे भी एक प्लेट ला देगा। She will feel like, oh, मेरे घर का चावल और भजा ये खाएगी। So, अगर आप देखो वहां पे, I presented myself as a leader. Those were the people I am asking them to sit in my seminar. जैसे आप सेमिनार कर रहे हो वैसे मैं भी सेमिनार करती हूँ वहां पे जाके, वो भी उनके लिए सेमिनार ही है। तो वहां बैठाया है उनको, अब उन बैठना नहीं, अगर अभी आपको बैठना नहीं है, तो मैं कैसे कनेक्ट कर पाऊंगी आपको? बात करूंगी तभी तो कनेक्ट करूंगी ना। तो फर्स्ट क्या, आपको वो लैंग्वेज जानना चाहिए जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है। You should understand and I should be able to communicate on the same medium or language जो मीडियम आपके और मेरे बीच में हमारे कम्युनिकेशन को सही से ले जाए। प्लस मुझे आपको कन्विंस करना है कि आप यहाँ पे घंटा भर मेरे साथ समय व्यतीत करें। तो इमोशनली अगर आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे, आपको तो पहले रिजेक्शन मिलेगा तो आप बोलोगे नहीं जाओ जाओ जाओ, नहीं कम हो गया तुम्हारा 2 कैंडिडेट, क्या करोगे? झुकोगे या नहीं? झुकोगे इन द सेंस कैसे? मनाओगे या नहीं? आप 2 रोटी खाते हो, से फॉर एग्जांपल आपको एक और रोटी खिलाने के लिए माता कैसे करती है, माँ कैसे करती है? और एक खा लो, बोलती है? क्यों बोलती है? 2 रोटी में तो आपका पेट भर गया, क्यों एक्स्ट्रा एक रोटी खाने बोलती है? हमारे खाने के लिए, आपके खाने के लिए। कि अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा भूखे रह गए तो वो एक जो रोटी आप एक्स्ट्रा खाए होगे वो आपके भूख को कवर करेगा। तो एक माता कैसे मेहनत करती है? खाई दे बोलो मो सोना धोनो, ऐसे ही बोलती है।
करती है या नहीं? अच्छा, एक माँ से अच्छी नेत्री आपको मिल सकती है? एक माँ से अच्छी मैनेजर आपको मिल सकती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो? तो ये गुण एक लीडर में होना चाहिए। आप झुक पाए जैसे दूसरे के सामने, उससे आप छोटे नहीं होंगे, आप ज्यादा पॉपुलर होंगे। समझ में आया बेटा? और किसी का कोई प्रश्न है? बॉयज, आप लोगों का किसी का प्रश्न कुछ नहीं है कि आप लोग अपनी दुनिया में मस्त हो? सब नेटफ्लिक्स चलाते हो? हाँ, क्या देख रहे हो? वेब सीरीज? IPL? अरे वाह। और कुछ? और कुछ? और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? Anybody? Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. If you speak sweetly, you could sell chilies, and if you speak rudely, you can't even sell honey. Wow, I have never heard something so simple yet so powerful. Thank you so much, ma'am. This session was so enlightening. I hope everyone had the same experience today. Thank you so much, ma'am, for gracing us today with such a beautiful talk. I hope you always make time for USBM in future. Thank you so much, students, for joining us today, as well as respected principal, sir, and faculty. We have come to the end of this session. I would request all the students to proceed for their lunch, and your classes will be resumed at 1:30. Thank you.